प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। उसका फोर्थ सब क्वेश्चन है 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 एंड 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 और हमारा सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। अब अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो यू विल गेट a1 एज ए 6। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। सो a1 की वैल्यू मुझे मिलेगी c, b1 की वैल्यू मुझे मिलेगी -4 एंड c1 की वैल्यू मिलेगी -2। सिमिलरली उसी की तरह मुझे a2 की वैल्यू +8 मिलेगी, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2 मिलेगी। अब हम d की वैल्यू ढूंढेंगे क्रैमर्स रूल के लिए। सो d होता है a1 b1 a2 b2। सो a1 b1 a2 b2। अब डिटर्मिनेंट में उसकी वैल्यू डाल देंगे। सो 6 -4 8 एंड -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 6 इंटू -3 माइनस, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू -4। 6 3 जा कितना होता है बच्चों -18 माइनस 8 4 जा कितना होता है बच्चों 8 4 जा होता है 32। सो -18 प्लस 32। अगर हमने इन दोनों की वैल्यू ढूंढ ली तो ये बन जाएगा 14। उसी की तरह हम dx की वैल्यू ढूंढेंगे। सो dx के लिए ये जो x वाले टर्मिनल्स से x वाली कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करेंगे हम c1 और c2 से, यानी a1 एंड a2 रिप्लेस होगा c1 और c2 से। तो c1 c2 b1 b2 एज इट इज। सो c1 की कितनी वैल्यू है, c1 की वैल्यू -12 और c2 की वैल्यू है -2। सो ये लिख लेंगे हम -12 -2। b1 और b2 हमें पता है -4 और -3। वंस अगेन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो -12 इंटू -3 -4 इंटू -2। 12 3 जा 36, माइनस माइनस मतलब प्लस बन जाएगी और -4 2 जा 8। अब 36 में 36 से 8 चले गए तो ये बचेगी 28। उसी की तरह हम dy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो dy होता है a1 a2। अब यहाँ पे y वाला कोएफिशिएंट हम रिप्लेस कर देंगे c1 और c2 से। सो लिखेंगे a1 a2 इधर c1 c2। a1 और a2 की वैल्यू मुझे पता है 6 एंड 8। सो लिखेंगे यहाँ पे 6 एंड 8। c1 और c2 की वैल्यू भी मुझे पता है -12 और -2। वंस अगेन इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 इंटू -2 -8 इंटू -12। 6 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों -12 और -12 8 जा ये होगा 96। सो -12 प्लस 96 तो इसकी वैल्यू आएगी +84। अब मुझे dx और dy की वैल्यू पता है। सो लिख लेंगे बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन d। हमारे पास dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू आई है 28 और d की वैल्यू है 14। सो 28 अपॉन 14 यानी x की वैल्यू 2 और y है dy अपॉन d। dy की वैल्यू कितनी है बच्चों 84 और d की वैल्यू 14। सो 14 6 जा कितना होता है 84। सो लास्ट में x इक्वल्स टू 2 and y equals to 6 are the solutions of given linear equations. Are the solutions of given linear equations. This is the end of our question. Do watch our next videos and goodbye.